हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ यूकेआईसी ऑनलाइन। मैं डिम्पल कच्ची और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज 1। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि भाई आप कौन से लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हो। लेट्स सी आवर प्लानर। भाई प्लानर मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि आप कौन कौन से लेक्चर में कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हो, किस तरह से पढ़ने वाले हो और कौन सा टॉपिक कहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में आप क्लियर लिख सकते हो तो मुझे पता चल जाएगा कि ओके आप लोगों ने ये लेक्चर देख लिया है। चलो तो भाई सबसे पहले देखते हैं कि भाई हमारा लेक्चर नंबर 1 जो रहेगा हमारा बिजनेस सर्विसेज के बारे में। भाई सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि बिजनेस सर्विसेज ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये किसके ऊपर रहेगा। ये चैप्टर में आप लोग कवर करने वाले हो इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस के क्या क्या टाइप्स है, किस तरह के इंश्योरेंस होते हैं, कहाँ पे वो यूजफुल होते हैं, इंश्योरेंस की पॉलिसीज क्या क्या है, ये सब कुछ आप देखने वाले हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई गोडाउन क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरह के गोडाउन्स होते हैं, उसके टाइप्स क्या है, उसके यूजेस क्या है, किस तरह से यूज़ होता है और कहाँ कहाँ पे वो गोडाउन होते हैं। वैसे आप सबको ये पता ही होगा कि कहाँ पे है, आप लोगों ने देखा भी होगा, बट जब आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको रिकलेक्ट हो जाएगा कि ओके ये हम लोगों ने देख लिया है। तो भाई गोडाउन के बारे में देख लिया। भाई एक चीज तो भूल गए, उतर जा जा जा। भाई चिट्ठी। भाई हमें किसी को चिट्ठी नहीं लिखनी है। यहाँ पे आप लोग पढ़ने वाले हो पोस्टल सर्विसेज के बारे में। पोस्टल सर्विसेज के बारे में आप लोग देखेंगे किस किस तरह की पोस्टल सर्विसेज होती है, उसके टाइप्स क्या है, वो किस तरह से यूज होता है, ये सब कुछ आप यहाँ पे देखने वाले हो। तो सबसे पहला है लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग समझेंगे कि भाई इंश्योरेंस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। एग्जाम में आपको 1 या फिर 2 मार्क में पूछ सकते हैं। वर्ड टू वर्ड वो डेफिनेशन में आना चाहिए तो ही आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी, अदरवाइज नहीं। जैसे ही आपकी डेफिनेशन यूं आपको याद रह जाएंगे और आपको मार्क्स भी दे धनाधन मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम देखेंगे इंश्योरेंस क्या है। ठीक है, किस किस तरह के इंश्योरेंस होते हैं, कौन कौन सी कंपनीज है जो कैसे कैसे इंश्योरेंस देती है। आपने सोचा भी नहीं होगा ना, उस तरह के इंश्योरेंस लोग लेते हैं। ठीक है, चाहे वो चीज़ हो या फिर कोई इंसान हो, कुछ भी हो सकता है। और इसमें हम देखेंगे इंश्योरेंस एंड इट्स प्रिंसिपल। मोस्ट IMP क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको ये डेफिनेटली पूछेंगे ही पूछेंगे। अगर ये आपको क्वेश्चन का आंसर याद रह गया तो आपके मार्क्स की तो भाई धनाधन बौछार होने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देखना। उसके बाद हम लोग लेक्चर 2 में बात करने वाले हैं कि भाई कौन कौन से टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उसके पॉलिसीज क्या क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस के कितने पार्ट होते हैं, उसमें क्या क्या आता है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। फिर आता है भाई जनरल इंश्योरेंस। जैसे हम लोगों ने देख लिया इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, भाई जनरल इंश्योरेंस भी होता है। जैसे मैंने बोला था, आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा उस तरह के इंश्योरेंस लोग लेते हैं। वो कौन सी चीज़ के होते हैं या फिर किसी इंसान के, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस के बारे में। उसके बाद कितने टाइप्स के जनरल इंश्योरेंस होते हैं। ठीक है, भाई कितने टाइप के लोग लेते हैं, क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, किस तरह से उसकी पॉलिसीज होती है, वो फुलफिल कैसे होता है। आई नो आपको बहुत क्यूरियोसिटी है, बट देखेंगे हम लोग ये लेक्चर नंबर 2। उसके बाद आता है प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो आ गया, कहाँ से आया, किधर से आया, कौन लाया, बहुत सारे क्वेश्चंस है आप लोगों के दिमाग में घुसा है। पर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि भाई कहाँ से इंश्योरेंस आया, लोगों के मन में उसके बारे में क्या ख्याल था और लोगों के मन में जो गलत फहमी थी वो किस तरह से दूर हुई, सब लोग हम यहाँ पे देखने वाले हैं।
उसके बाद है व्हाट इज IRDA। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा भी है, 2 मार्क में आप लोगों को मे भी पूछ सकते हैं, पर आप जैसे ही आंसर करोगे ना यूं आ जाएगा, यूं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई लेक्चर नंबर 3 में हम क्या बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं वेयर हाउस या फिर गोडाउन। वेयर हाउस क्या होते हैं, कहाँ पे होते हैं, किस तरह के होते हैं, उसका यूज़ क्या क्या होता है, सब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। भले हम इसमें 2 टॉपिक कवर करने वाले हो, पर ये लेक्चर बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आता है लेक्चर नंबर 4, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कबूतर जा 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 अगेन। भाई यहाँ पे कोई कबूतर नहीं आने वाला है, कोई कहीं पे भी चिट्ठी भी नहीं भेजने वाला है, पर इसका यूज़ क्या होता है, पहले क्या यूज़ होता था, अब क्या यूज़ होता है, सब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। आप जो चीज़ का यूज़ करते हो उसका आपका मतलब तो पता होना चाहिए ना। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भाई पोस्टल सर्विस क्या है, उसके टाइप्स कितने कितने होते हैं और किस तरह से लोग उसको यूज़ करते हैं। और अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें लोग इंश्योरेंस भी लेते हैं। सही सुना आपने, ठीक है, इसमें भी इंश्योरेंस आता है। और लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, अवर लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के बारे में। भाई हम लोगों ने इंश्योरेंस देख लिया, गोडाउन देख लिया, उसके टाइप्स कितने हैं, वो सब कुछ देख लिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में रहेगा कि भाई कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, उसका यूज़ क्या होता है, किस तरह से यूज़ होता है, और उसका भी इंश्योरेंस आता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हम लोग चैप्टर 2 में देखने वाले हैं। टोटल 5 लेक्चर्स। मिलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 1 में। तब तक के लिए बाय बाय। वर्ड टू वर्ड वो आना चाहिए, अदरवाइज वो आपकी अगर ये आपको क्वेश्चंस का आंसर पूरा का पूरा क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।